करो, कहाँ इंक्रीमेंटल हो गया। चलो ठीक है यार, उसमें कौन देखता है, करने से बस एक बार। चलो लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से मेथड पढ़ लिए। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, अर्थमेटिक पढ़ लिया, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। उसके बाद ज्योमेट्रिक इंक्रीज पढ़ लिया। उसके बाद इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये 3 मेथड पढ़ चुके हैं। इंक्रीमेंटल, ये किसके लिए था, अर्थमेटिक इंक्रीज, वेरी ओल्ड सिटी। ज्योमेट्रिक इंक्रीज, दिस इज फॉर द यंग सिटीज। एंड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ये किसके लिए था, दिस इज फॉर द ओल्ड सिटीज। ये सारा डिस्कस कर लिया था, इसके न्यूमेरिकल भी कर लिए थे काफ़ी सारे। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे हम डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट, ये भी किसके लिए, वेरी ओल्ड सिटीज़ के लिए। इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वेरी ओल्ड सिटीज़। मतलब ये दोनों मेथड यूज हो सकते हैं वेरी ओल्ड सिटीज़ के लिए। लिखिए इसमें, इन दिस मेथड, लिख लिया हो, in this method an average increase of an average इसमें डिक्रीज आएगा, इसमें an average of percentage, an average decrease of percentage rate of growth of population is considered to forecast the future population. चलो लिख लो इसको, forecast the future population. This method is used for the very old cities. Very old cities. This method is used for the very old cities. In which actual decrease of population, in which actual, क्या बोलते हैं इसको, in which actual percentage rate of growth of population करना था, in which actual percentage rate of growth decreases of population. या ऐसे लिख लो, rate of growth of population decreases. सही लिखना पड़ेगा सारा, तो पॉपुलेशन, ये लिखना है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो इसका, शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए इसका, लिख लिया एग्जाम्पल, लिखो इसमें डाटा दे रखे अपने को 1970, 1980, 90, 2000, 2010 और 2020 का फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें डाटा दे रखा है अपने को, पॉपुलेशन दे रखी है
पॉपुलेशन दे रखी है 10⁻³ दे रखा है मल्टीप्लाई में। इसका डाटा गिवन है अपने पास 50, 60, 70, 85, 85 के बाद है अपना 95, 80 है, 70, 80, 95, 95 के बाद 105। तो 30 की निकाल लो, ले लो, बस निकालो, करो स्टार्ट। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालो। निकालिए परसेंटेज आर, निकाल दूँ? शुरू करूँ क्या? ये भी जाने वाला हो गया। ले आओ भैया, तैयार करो उसको। निकालिए फटाफट से परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालो। कितनी आएगी? देखो कितनी है? 10/50 गुना में 100। यहाँ पे 10/60 गुना में 100, 10/70 गुना में 100, 15/80 गुना में 100, 10/95 गुना में 100। वैल्यू निकालनी है। आगे बताओ वैल्यू कितनी कितनी आ रही है? कितनी? 20%। आगे 16.66, 14.28, 15/80, 18.75। आगे 10.52। ये वैल्यू परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ये क्या है, डाटा थोड़ा सा ऐसे ही ले लिया देख के। वैसे क्या होना था इसके अंदर? परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होनी थी? डिक्रीज होनी थी। 20, 16, 14 यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तो डिक्रीज ही हो रही है। यहाँ पे भी कम आना, तो कुछ ऐसे डाटा लेना था भी यहाँ पे डिक्रीज आए। भाई रैंडमली ले लिया तभी नहीं आया ऐसा। मान लो कुछ और मान लो, देखें कुछ और मान लो, 90 मान लो। 90 मानना कितना हो जाएगा? 10/80 गुना में 100 कितना आ रहा है? 10/80, हाँ 10 मान लो, ठीक है। कितना आ रहा है? 12.5। अच्छा इसमें बताओ, इसको 100 मान लें या 105 में भी क्या दिक्कत है? 15/95 कितना ज़्यादा आ जाएगा, तो इसको 95 कर दूँ? 95 कर दो, 5/95 आ जाएगा, 5/90 आ जाएगा, 5/90 आ जाएगा ना गुना में 100। ये गया 50/9, 50/9, ये कुछ 10 पॉइंट कुछ ही आएगा। कितना आ रहा है? इतना कम आ गया क्या? 5.5, मतलब डिक्रीज हो रही है। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है इसके अंदर। अच्छा अब क्या निकालना है इसके अंदर? अब डिक्रीज हो रही है तो कौन सा मेथड लगेगा? मतलब अर्थमेटिक लग सकता है, और कौन सा लग सकता है? डिक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीमेंटल डिक्रीज मेथड, मतलब डिक्रीज मेथड आ गया। अब क्या निकालोगे? अब वैल्यू निकालेंगे अपन डिक्रीज इन परसेंटेज आर। निकालो वैल्यू। नहीं इसमें एक्स बार नहीं लगेगा, उसमें परसेंटेज आर हो गया। अब निकालेंगे डिक्रीज इन परसेंटेज आर, कितना डिक्रीज हो रहा है इसके अंदर सीधा, इसमें कितना डिक्रीज हो रहा है? कोई जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसमें निकालो परसेंटेज, वो कर रहे थे ना, इसमें निकालो परसेंटेज डिक्रीज कितना आ रहा है, देखना। हाँ परसेंटेज डिक्रीज, सीधा परसेंटेज डिक्रीज, कितना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है? कितना हो रहा है? सीधा निकालना है, परसेंटेज ही तो है। 3 कितना आ जाएगा? 3.34 आ गया। आगे बताओ और कितना डिक्रीज हो रहा है? अब डिक्रीज हो रहा है तो प्लस में आएगा, समझ रहे हो? इसमें इसको है 2.38। आगे 1.78। 1 मिनट रुको, एक चीज़ और बता दूं, इसको बढ़ा ही दो वैल्यू, कुछ नई चीज़ बताता हूँ आपको। जब इंक्रीज हो रही होगी ना तब माइनस आ जाएगा वहाँ पे, ये चीज़ बतानी है आपको। इसमें ऐसा करो, इसमें ऐसा करो, इसमें आप 15 ही ले लेते हैं। 15 मतलब इसको 105 ही ले लो।
ठीक है 15 ले लो, वैल्यू बताओ बढ़ रही है कैसे, कुछ इससे ज़्यादा हो रही है कुछ, 15/90 गुना में 100, वैल्यू बताना कितनी आ रही है, 16.66 है ना। अब देखो, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा था भाई, इसमें निकालिए डिक्रीज हो रहा है, इसमें निकालिए डिक्रीज हो रहा है, इसमें निकालिए डिक्रीज, इसमें कितना आ रहा है, इसमें 1.70 आ रहा है इसमें ना इसमें, अरे तो कट गया ना इन दोनों में यार, हाँ ये बढ़ गया ना, वैल्यू बढ़ गई तो माइनस लगाना पड़ेगा, उल्टा होता है इसके अंदर माइनस, ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था मैं, इसलिए बताइए एक्स्ट्रा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब देखो डिक्रीज हो रहा है तो मेथड ही डिक्रीज है, तो डिक्रीज को प्लस मानेंगे, इंक्रीज को माइनस मानेंगे, समझ गए। अब इसमें मेरे क्या हो गया, ये बढ़ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई। एवरेज निकालो उसका, एवरेज निकालो, परसेंटेज डिक्रीज, एवरेज कितना आ जाएगा 3.34 प्लस 2.38 प्लस 1.78 माइनस 4.16 भाग में 4, वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, 0.83% आ गया, सही किया होगा, 0.83% पर डेकेड आ गया, हर डेकेड पे 0.83% डिक्रीज हो रहा है आगे की पॉपुलेशन में, हो गया, सही आ रहा है सबका, यही आ रहा है क्या, ठीक है। चार पॉइंट 16 हो गया, कोई बात नहीं, मान लिया भाई, मान लिया यार, समझना ही तो हमने। चलो आगे, अब वैल्यू निकाल लिया अपने को अगली पॉपुलेशन, इधर देखो, यहाँ पॉपुलेशन किसकी गिवन है, 2020 की गिवन है आपको, 2020 की गिवन है, 2030 की निकालनी है, ये गया है यार, 2020 प्लस परसेंटेज कितने डिक्रीज हो रही है, प्लस में 0.83% ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन, पी नोट, इसको पी नोट मान लो 2020, ये कर दो, 2020 की पॉपुलेशन कितनी है 105.83 भाग में 100 गुना में परसेंटेज का ही, इसका नहीं है पॉइंट का, इनटू में पॉपुलेशन कितनी है 105, वैल्यू निकाल दो, प्लस आएगा यहाँ पे, ये वैल्यू निकाल दो, हर डेकेड पे इतना डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब वैल्यू जो भी आ रही है वो आ जाएगी। कितनी आ गई, जितनी भी आ गई यही आ जाएगी, समझ गए। अल्टीमेटली करना क्या था, जो आपको माइनस करना था ना वो उसमें आ गया, जो एवरेज डिक्रीज करा उसके अंदर आ गया वो सारा, ऐड करना भैया, माइनस नहीं करना। डिक्रीजिंग ग्रोथ मतलब वो आर में आ गया, वो जो डिक्रीज करना था वो, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको ज़्यादा कोई ठीक है ये वाला, चार लगा लूँगा 2 मिनट, ये पॉज कर दो 5 मिनट के लिए। अरे यार दे ही नहीं रहा ठीक करके, 4 बार तो आया। ये थोड़ा सा ये वेब की क्लास आ जाए उससे लेंगे, वेब की क्लास से 12-13 बच्चे आ जाए ना, एक बच्चे उससे इतना वही बुलाएंगे दिल्ली पैसे में, अपना लेने नहीं कर पाएंगे। चलो सब्जी कुछ नहीं, 13-14 बैच के 1.5 लीटर जी, अपने को कुछ ही नहीं, एक रिकॉर्डिंग। चलो चलो नेक्स्ट मेथड है मेरा सिंपल ग्राफिकल मेथड। पांचवा मेथड। अच्छा अभी तक कौन सा मेथड कर रहे थे हम, अभी तक कैसे मेथड कर रहे थे, मतलब
मैथमेटिकल जो जिसमें अपन इक्वेशन लिख रहे थे, इक्वेशन। अच्छा, इससे पहले वाला मेथड कैसा था? कुछ टेबुलर फॉर्म में भी करे हमने, टेबल की फॉर्म में दिखाया आपको, ठीक है। एक टेबुलर मेथड हो गए जो टेबुलर फॉर्म में है, एक इक्वेशन की फॉर्म में होगा तो इक्वेशन वाला मेथड हो जाएगा। अगर ग्राफ की फॉर्म में शो करूँगा तो उसको क्या बोल देंगे? ग्राफिकल मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड आ गया, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड करना है मुझे। अब ग्राफिकल मेथड क्या कहता है? मुझे ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने कर्व बताई थी, स्टार्टिंग में कर्व बताई थी ना, ये वाली जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की स्टार्टिंग में बताई थी, वही पॉपुलेशन ग्रोथ है। हमें कुछ डाटा मिल जाएगा, जैसे 1960 का, 70 का, 80 का, 90 का है पड़ा मेरे पास, मुझे 2000 का निकालना है। उसी कर्व को बढ़ा देंगे और एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन देख लेंगे, ये पॉपुलेशन होती है, तो उसको ग्राफिकल ग्रोथ हो जाएगा। समझ गए बात? तो ग्राफ पे प्लॉट करना है, उसी अकॉर्डिंग इंटरपोलेशन करके अगले की वैल्यू निकाल देनी है। समझ गए बात? इंटरपोलेशन समझ गए ना बात? भाई 2 वैल्यू दे रखी, तीसरी निकाल लेनी है, वो सारी कहानी। चलो लिखो इसको। देखिए इसमें, इन दिस मेथड graph is plotted. In this method, graph is plotted from the available data. From the available data. From the available data between time and population. Between and population. Between time and population. The curve, इसमें लिखिए, then इसमें लिखिए the curve is smoothly extended. The curve is smoothly extended. The curve is smoothly extended up to the desired year. Up to the desired year. Next point देखिए, this method gives an approximate result. This method gives an approximate result. Gives an approximate result and is dependent upon experience. Is dependent upon experience of designing. चलो कर्व बना दूं? लिख लिया? कर्व बना दो, स्ट्रेट लाइन। पॉपुलेशन कैसी ग्रोथ थी? ये थी, कुछ ऐसे था ना, ये स्ट्रेट लाइन बना दो। दिस इज सैचुरेशन पॉपुलेशन, दिखाया था ना सैचुरेशन पॉपुलेशन। दिस इज पॉपुलेशन विच इज इंक्रीजेस, दिस इज एक्सटेंट ऑफ टाइम। अब आपको ये मैंने कर पहले बना दी, ऐसा होगा नहीं, वहाँ पे आपको अलग अलग डाटा मिलेगा। ये आपको इसलिए बना दी ताकि मैं बाद में बनेगी ना मुझसे। तो देखो, जैसे दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये लगा लो 1970, 80, 90, 2000, उसके बाद 2010, 2020 की मुझे निकालनी थी। ये मेरी 2020 की अलग से दिखा रहा हूँ आपको। एक कर्व ले लो, इसमें कौन सा चलाऊँ कलर? रेड चला देते हैं। ये देखो, अरे भाई साहब, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 2020 की आपको शो कर दी मैंने एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। मतलब आपको प्लॉट करनी है, जैसे कर्व जा रही है उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो इतनी ही बढ़ेगी। बहुत मतलब पिछले रिजल्ट के बेस पे इसको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। ये सारी कहानी। नेक्स्ट मेथड हो गया ख़त्म। ये वो इतना ही है, इतने पढ़ने बस, वो होता क्या है बस इतना पता हो। नेक्स्ट मेथड देखिए, वाइट था क्या? नेक्स्ट मेथड लिखिए, कंपैरेटिव
ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, लिखो इसको। अब कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड क्या है, पहले प्लॉट कर देता हूँ फिर लिखवा देंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी ये भी क्या है, नाम से पता लग रहा है ग्राफिकल ही है, इसमें कंपैरिजन करना होता है। अब क्या करेंगे, पिछले 4 डिकेड का मैंने डाटा निकाल लिया, डाटा को प्लॉट कर दिया। उस डाटा के प्लॉट के बाद हम देखेंगे कौन कौन से नए शहर इसकी तरह डेवलप हो रहे हैं, मतलब जो पुराने शहर हैं, वेरी ओल्ड सिटीज़ जो डेवलप हो चुकी हैं, कौन कौन से इसकी तरह डेवलप हो रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करेंगे, उन सबका डाटा भी अपलोड कर देंगे। उस बेस पे हम क्या करेंगे, जो उसका डाटा कितना होगा उसका एवरेज निकाल के अपलोड कर लेते हैं, बस इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। आई सुन में, जैसे देखो, हाँ एवरेज रिजल्ट देते हैं। देखो इसमें बना के दिखाता हूँ, पहले मैं कर्व पहले बना रहा हूँ, ऐसे बनते नहीं है, समझ गए क्या। ऐसा ले लो, ये डाटा गिवन है हमारे पास, 1 2 3 4 यहाँ तक गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब कुछ नई सिटीज़ निकाली जिसका डाटा इसकी तरह था, जिसका डाटा इसकी तरह था, कलर ले लो अलग अलग। आपने एक नई सिटी ली, लाइक चंडीगढ़, ये डाटा ड्रॉ कर दिया, पिछला डाटा, मतलब 1960 70 80 ऐसे लिख लेंगे, सेम सा डाटा है जो इसकी तरह पे। फिर दूसरा शहर लिया, एक और शहर इसकी तरह है जो बना दिया आपने, ये ऐसे जितनी ज़्यादा सिटीज़ ले लेंगे उसके बेस पे डाटा को प्लॉट कर देते हैं हम लोग। इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा सिटी लेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो इसी बेस पे इस डाटा को प्लॉट कर देते हैं, एवरेज सा डाटा लेके इसको प्लॉट कर देते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। बात समझ गए ना। तो देखो क्या किया, पहले ड्रा कर लिया अपने 1970 80 90 जो भी ले ली। एक टाइम के बाद मुझे अब पॉपुलेशन निकालनी है, मुझे कितनी होगी। अब आगे की पॉपुलेशन जो है इसकी डिपेंड करती है, 2010 20 30 40 की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है अभी जो ग्राफ इसका प्लॉट हो रहा है आगे जाके कैसा जाना चाहिए। जो पुरानी सिटीज़ है उसको उसका डाटा देख के पहले ड्रा किया चंडीगढ़ का, फिर कर दिया रायपुर का, फिर कर दिया न्यू मुंबई का, जो इसकी तरह ही डेवलप हो रहे थे, लाइक जो नई सिटी डेवलप हो रही है, लाइक चंडीगढ़ की तरह डेवलप हो रही हो। अब चंडीगढ़ में जैसा हुआ था वैसा ही प्लॉट करेंगे, उसके बेस पे जो आने वाले टाइम में उसको प्लॉट कर देंगे, उसको क्या बोल दिया, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। थोड़ा सी बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, समझ गए बात। क्वेश्चन कुछ नहीं आता, बस ये पूछ लेगा भाई इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में किस बेस पे डिसाइड करते हैं, वो चीज़ें हैं, 3 4 पॉइंट है, वो याद आएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लिखो इसके बारे में, लिखिए, चलो लिखिए। In this method, the city is having characteristic similar to the city, having characteristic similar to the city, characteristics similar to the city, whose future population is to be estimated, whose future population is to be estimated. Future population is to be estimated. Next, it is assumed that city under consideration will develop as the selected similar city
city, selected similar city have developed in the past, have developed in the past. चलो next. This method is more logical than previous. This method is more logical than previous one. Previous one. Hence, more reliable results are obtained. Hence, more results are obtained. चलो लिख लो इसको। तो यही है वो, इसमें अब ये देखो, मान लो 2 सिटी लिए हैं, एक्यूरेसी कम आएगी, 6 सिटी ले लो और एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाएगी। तो यही सारे। नेक्स्ट मेथड कितने हो गए? 7वां मेथड है मास्टर प्लान मेथड। मास्टर प्लान मेथड सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। मतलब सबसे अच्छा, मतलब इसमें क्या है, गलती होती नहीं इसमें, क्योंकि मास्टर प्लान हमारा होता है। मतलब किसी भी सिटी को, लाइक हिसार है, इसका मास्टर प्लान है, वो आपको मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पे देखोगे, हिसार का मास्टर प्लान है बड़ा। मतलब चलो हिसार का नहीं, जो नई सिटीज़ डेवलप हो रही हैं। अब मास्टर प्लान का मतलब क्या होता है, जैसे इसके अंदर, जैसे आप मान लो ये सिटी है, अब मास्टर प्लान का मतलब, चलो हिसार का रहने तो, कोई भी जो नई सिटी डेवलप हो रही है, ये मेथड भी लग सकता है। मान लिया इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर जैसे मान लिया ये रेजिडेंशियल एरिया, ये ले लिया आपने कमर्शियल एरिया, मतलब या इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल लो। यहाँ से ये एरिया एक और ले लिया, इसमें और क्या लिख सकते हो आप, जैसे फॉरेस्ट एरिया, इसको ले लिया कमर्शियल एरिया, समझ गए। तो मास्टर प्लान का मतलब ये है भाई, पहले ही प्लान कर लिया, इसमें पहले ही प्लान कर लिया भाई, इसमें रेजिडेंशियल एरिया रहेगा, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया होगा, यहाँ कमर्शियल होगा, यहाँ पे डेंसिटी फिक्स कर दी। रेजिडेंशियल में बंदे कितने रहेंगे, एक भाई मान लिया 1 किलोमीटर स्क्वायर में 50 ही मकान होंगे, 50 मकान के अंदर भी कितने बंदे रहेंगे वो भी फिक्स है। तो फोरकास्ट पॉपुलेशन निकालना आसान हो जाएगा ना, बात समझ रहे हो। ये एक ऐसा एरिया हो गया जहाँ पे डेंसिटी फिक्स कर दी, एरिया फिक्स कर दिया, आपको पता है जो बच्चा पैदा हो रहा है तो भी वो उसमें काउंट हो जाएगा, अभी कितने बंदे आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में फोरकास्ट करना आसान हो जाएगा। फोरकास्ट क्या करना है, आपको पता ही है कितने बंदे रह रहे हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं मास्टर प्लान। इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा रहती है इसकी, समझ गए। सब कुछ फिक्स है तो मास्टर प्लान बोलते हैं इसको। रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया सब कुछ फिक्स कर दो, उसको मास्टर प्लान बोलते हैं। लिख लो 2-3 लाइन इसके बारे में, बनाना बना लो तो चले आगे। चलो लिखो इसमें लिखे, लिखिए इसमें, नोट आ रही है, नोट क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखो इसमें, बिग एंड मेट्रोपॉलिटन cities, big and metropolitan cities are allowed to developed, big and metropolitan city are allowed to develop to be in planned way, to be in planned way. Second, to be in planned way. Next, the expansion of such cities, the expansion of such cities are regulated by laws. Hence, precise forecasting population
population, precise forecasting population is done, can be done by this method, can be done by this method। ये लो हो गया ये भी, ये लो लिख लो इसको भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट मेथड, 8th लॉजिस्टिक मेथड। लॉजिस्टिक मेथड हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमने अब ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, अब नाम से क्या पता लग रहा है, लॉजिस्टिक मेथड। लॉजिस्टिक मतलब लोगरिथमिक कर्व होगी, लोगरिथमिक इक्वेशन होगी, लोगरिथमिक कर्व होगी, जिसके थ्रू इस इक्वेशन, जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन को फोरकास्ट करेंगे। अब एक इक्वेशन होगी जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, पॉपुलेशन को फोरकास्टिंग को फाइंड आउट करेंगे। कुछ में कॉन्स्टेंट्स होंगे, कुछ लोग होंगे, वो लोगरिथमिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अच्छा लॉजिस्टिक में और क्या बताऊँ, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ होती है अलग। जैसे अपन टी इक्वल टू टी नोट करते थे, याद है, टी इक्वल टू टी नोट, फिर टी इक्वल टू टी वन, ये क्या होता था, ये टी नोट, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर होता था ना, टी एन तक। ये क्या होता है, ये क्या होता है बताया तो साहब, ही लास्ट नॉन ड्यूरेशन बताया नहीं थे क्या, जो ड्यूरेशन होती है वो, उसको टी नोट टी वन बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे पहले टी नोट की वैल्यू आ गया आपके पास, अब टी वन की जो वैल्यू है, टी वन की वैल्यू वो बेस ईयर से लेंगे। जैसे वहाँ पे तो लेते थे 10 साल ले ली, बीच की डेकेड आ गया, मतलब 10 साल मतलब एक डेकेड हो गया। यहाँ पे शुरू से लेंगे 1 2 3 4, T4 लेना तो बेस ईयर से लेंगे, जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो बेस ईयर से काउंट करते हैं इसके अंदर। ये थोड़ी सी है, एग्जाम्पल बताऊँ क्या, एग्जाम्पल लिख लो इसको, लिखिए इसको एग्जाम्पल लिख लो। T इक्वल टू टी नोट, T इक्वल टू टी वन, T इक्वल टू टी टू। यहाँ पर लिख लो, सीधा ही लिखवा दिया क्या, T2, उसका P इक्वल टू पी नोट, P इक्वल टू P1, P इक्वल टू P2। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ T1 होगी, पहले इक्वेशन ये रहेगी, ठीक है। जो T2 की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ T नोट रहेगी। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल T1 है या T नोट है सर? अरे T1 यार, T1 है, T1 बोलिए। अब देखो एग्जांपल, मान लो 1920, 1930 टाइम ड्यूरेशन है ना, 1950 10, ये 20, 1990 ये ले लो, ठीक है, 1990 ले लो, कोई बात नहीं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, पहले तो T इक्वल टू टी नोट से स्टार्ट करेंगे। अब T इक्वल टू टी नोट तो यहाँ रहेगा, इन दोनों के बीच का क्या है, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। अब T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू कितनी है, 1 डेकेड है। T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दोनों को प्लस करेंगे, बात समझ रहे हो, कितनी डेकेड हो जाएगी, 3 डेकेड होगी क्या, फिर इसको कम करो यार, 40 ले लो, 40 ले लो, हाँ 40 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 40 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी, 10 और 10 20। T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डेकेड। T1 की वैल्यू कितनी है, और 2 टाइम्स रहेगी इसके। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो T2 की वैल्यू है वो बेस ईयर से स्टार्ट करेंगे, जो T3 की वैल्यू वो बेस ईयर से स्टार्ट करेंगे, कितने डेकेड आगे, बात समझ गए, हाँ बेस T से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे T को टी नोट है, ये लो, समझ गए बात। अभी सवाल कराता हूँ, अभी आ जाएगा सब, चलो करें क्वेश्चन। लिखो इसके कर्व, क्वेश्चन लिख लो, फिर क्वेश्चन करवा देते हैं। इक्वेशन लिखिए इसकी सीधा, इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व। अब इक्वेशन डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ और फिगर इसकी वही रहेगी जो दिखाई दी आपको, ठीक है। इसको ऑटोलैटिक कर्व भी बोलते हैं, एस कर्व, ऑटोलैटिक कर्व, वही सेम है सारा। लिख लो, इक्वेशन लिखो, एल एन डायग्राम बनाना पड़ेगा, पी नोट सब पता ही है, पी एस भी पता होगा आपको। लिखो इसकी
ln पी एस माइनस में p डिवाइड बाय p माइनस ln p, यहाँ पे था पी एस, यहाँ पे आ जाएगा अपना पी एस माइनस पी नोट, पी एस माइनस में पी नोट डिवाइड बाय में p, ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वल टू माइनस ऑफ के पी एस इंटू में टी, ये आ जाएगी। ये इसके नीचे आएगा, सिर्फ ये इसके नीचे आएगा, दिस इज पी, ये मेरी इक्वेशन है पी नोट, यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इसकी इक्वेशन है। के मेरा कांस्टेंट है, बाकी आपको पता ही है सारा क्या क्या होता है, देख लो इसको। अब टी की वैल्यू टी दे रखी है यहाँ पे, अब अलग अलग जैसे टी इक्वल टू टी वन होगा तो पी किसके इक्वल आ जाएगा, पी वन के, तो ऐसे इक्वेशन बनेगी इसकी। सो टी इक्वल टू टी वन व्हेन पी इक्वल टू पी वन, टी इक्वल टू टी टू व्हेन पी इक्वल टू पी टू। इसको ऐसे सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। ये डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लेता है तब ये डायरेक्ट लिखा दी, के मेरा कांस्टेंट है, के मेरा कांस्टेंट। अब कहता यार यहाँ पे क्या होता है, अननोन ज़्यादा हो गए यहाँ पे, ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यूज़ नहीं करते, बट डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे इक्वेशन, ऐसे कैसे याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट। अब कहता है इसी इक्वेशन को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इसमें देखो तीन इक्वेशन होगी, तीन अननोन हो गए, सोल्व करना मुश्किल है, तीन तीन इक्वेशन सोल्व करनी मुश्किल है, तभी इसने ये कर दिया। अब इस इक्वेशन को सेम इक्वेशन इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। सेम इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म, सेम इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म, सेम इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म। अब डायरेक्ट इक्वेशन है इसकी, p वैल्यू निकालेंगे, p इक्वल टू पी एस डिवाइड बाय में 1 प्लस में m ln इनवर्स n इंटू में t, हाँ ln है, 1 प्लस m इंटू ln की इनवर्स इंटू एन टी। अभी क्वेश्चन करा दूंगा, m कांस्टेंट है, m मेरा कांस्टेंट। नेक्स्ट वैल्यू दे रही है अपने m और n दोनों कांस्टेंट है, n भी है क्या यहाँ पे, m और n दोनों कांस्टेंट है, m और n दोनों कांस्टेंट है। नेक्स्ट अब ps की वैल्यू, ps की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 2 p नोट p1 ps, p नोट p1 p2 आएगा, सॉरी यहाँ पे p2 लिख लो यार, ps लिख दिया, p2 माइनस, इक्वेशन याद ही नहीं होनी है, 2 इंटू पी नोट p1 p2 माइनस p1 का स्क्वायर p नोट प्लस p2 डिवाइड बाय में p नोट p2 माइनस में p1 का स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट m की वैल्यू, m की लिखो पी एस माइनस में पी नोट डिवाइड बाय में पी नोट, ये इक्वेशन, ये कुछ इक्वेशन है याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट पूछता है। और कौन सी वैल्यू रहेगी, n रह गया, n और लिख लो भाई, तगड़ा काम है। तो हो गया, लिख लिया तुमने, n की और लिखो, ये और पंगे वाली है, 1 बाय T1 ln पी नोट पी एस माइनस में P1 डिवाइड बाय में पी नोट पी एस P1 पी एस पी नोट, P1 पी एस पी नोट, यहाँ पे आ जाएगा अपना माइनस, लो ये क्वेश्चन है इसका, कोई 2-4 बार पढ़ोगे, सवाल है इसका भी, क्वेश्चन कराऊं इसका, बाकी यार याद तो होगा नहीं, लिख लो क्वेश्चन, कर लेना घर से, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी, क्वेश्चन लिख लो, लिखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बोल देगा यूज लॉजिस्टिक मेथड, 1991 2001 2011 2001 2011 2021, इसकी पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है 10,000 30,000, उसके बाद है अपनी 50,000 पी, ये फाइंड आउट करना है इस मेथड से, करो शुरू।
करो करो 2 मिनट का काम, वैल्यू पुट करनी है बस। अरे वैल्यू सेम देख के लिख लो, क्वेश्चन पुट ही तो करनी है। क्या क्या दे रखे देखो, देखो ये T1 है, कितने हैं, एक ब्रैकेट, अच्छा T2 कितना आ जाएगा, ये कितने आ गए, T2 हो गया ना 10, 2 हो गए ना, ये T1 की 1, ये T2 की 2, डबल आ गया, लॉजिस्टिक मेथड लगेगा। ठीक है, करो। कैसे कर लेंगे? अरे करना है तो करो यार। अरे अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, इसके अंदर T1 की वैल्यू 1 लेनी है, T2 की वैल्यू 2 लेनी है, बेस ईयर से लेनी है, बात खत्म। और T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस टाइम, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1 2 3 3 आ जाएगी, बात खत्म। अच्छा जी, अच्छा ये कितना है, 1 है, अच्छा ये कितना, 1 और 2 2 टाइम होगी। T1 क्या ड्यूरेशन होती है ना। अरे पहले वाले क्वेश्चंस में सिर्फ ये लेते थे हम, सेम होता था वहाँ पे टाइम स्पैन। वहाँ पे इसको मानते थे T1, इसको T2 मानते थे, और यहाँ पे T2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे, जो भी क्वेश्चन दे रखा हो बेस ईयर से, इतना कहने जा रहा हूँ। करो वैल्यू पुट, पहले सबसे पहले क्या निकालोगे, इसमें भी तो वैल्यू तो पीछे के क्वेश्चन में हाँ पीछे वाले के साथ, पीछे वाली वैल्यू से हो जाएगी। अल्टीमेटली लॉजिस्टिक मेथड बोलेगा 2 टाइम्स T0 तो हुआ, कैसे, आपने बताई थी T2 2 टाइम्स ऑफ T1, T1 T2 2 टाइम्स ऑफ T0 तो T नोट कितना है, T नोट कितना है, T0 T नोट तो 1 है ना, 2 टाइम्स ऑफ 2 से गुना कर दिया यार। वैल्यू पुट तो करो, अभी आ जाएगा, सारा आ जाएगा, करो शुरू। अरे जब ये बोल रहा है, देखो जब T इक्वल टू T नोट होता है तब P इक्वल टू P नोट होता है, ये मतलब है वो, ये तो ड्यूरेशन तो T1 होएगी ना। ये जब T इक्वल टू T नोट था तब P इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन, P इक्वल टू P नोट, बस इतनी सी बात है। वो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो भी है उस टाइम T नोट है, बात खत्म, समझ गए। T इक्वल टू T नोट, P इक्वल टू P नोट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये P इक्वल टू P नोट है, T इक्वल टू T नोट यहाँ रहा होगा कहीं ना कहीं, अब पता नहीं क्या रहा होगा, P इक्वल टू P नोट है। पीएस आप 4 से ज़्यादा होगी। हाँ सच, PS निकालो, अरे वैल्यू से निकालो ना, PS 50,000 कैसे होगी, देर फॉर्मूला किस लिए दिए, पागल हूँ मैं। पचास हजार आप करो, वैल्यू पुट करो, PS का फॉर्मूला लगाओ, लगाओ, बोलो फटाफट से फॉर्मूला बोलो, बताया जो 2P नोट P1 P2, 2P नोट P1 P2 माइनस में P1 का स्क्वायर ब्रैकेट P0 माइनस P0 प्लस P2 डिवाइड बाय P0 P नोट P2 माइनस P1 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में ऐसे ही है। बस चलो, ऐसे थोड़ी बताया होगा, ब्रैकेट में लगाना है। P नोट P2 माइनस में P1 का स्क्वायर, ठीक है, यही है, ये लो ब्रैकेट, ये लगा लो अब, ठीक है। चलो करो, P नोट P2 है, हाँ P नोट P2 है यार, P नोट P2, करो वैल्यू पुट, वैल्यू बताओ। अब इसको ऐसा करो, वैल्यू दे रखी है 10,000 है ना, ये 30,000 50,000, इसको गुना में 10 की पावर 3 ले लो, गुना 10 की पावर 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही कर दो। वैल्यू पुट करो फटाफट से। सबसे पहले 2 P नोट की वैल्यू बताओ, 3 इंटू P1 की वैल्यू बताओ, अरे कितनी है P नोट की, ये उसके वर्ड में लिखेगा सर बस। अरे P नोट की वैल्यू तो 1 है ना, हाँ 1 है, 2 इंटू में 1 गुना में P1 की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 5 माइनस में क्या हो गया, ये P0 P2 P1 ये उसके डिवाइड में नहीं था सेकंड पूरे के पूरे के माइनस, आगे बताओ P1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, अरे P1 3 है यार, P नोट की वैल्यू 1 प्लस P2 की वैल्यू 3 है, P2 की वैल्यू 5 है ना, डिवाइड बाय P नोट की वैल्यू 1 है, P2 की वैल्यू 5, P1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, करो।
निकालो पी एस की वैल्यू। कितना आ गया टोटल? 6 आ गया वो, माइनस माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे से, 6 आ गई। तो पी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा, 4 लिया हुआ है। नेक्स्ट एम की वैल्यू निकालो। एम की वैल्यू कितनी बोलना फॉर्मूला? डिवाइड बाय में पी एस की वैल्यू बताओ। 6 माइनस में पी नोट की वैल्यू 1, कितना आ गया? इंटू 10 की पावर। नेक्स्ट एन की वैल्यू बोलो कितना, बड़ी सारी है क्या? एन की वैल्यू 1 बाय T1, 1 बाय T1 की वैल्यू कितनी है? 1 ln। आगे बोलो फॉर्मूला कितना है? पी नोट पी एस माइनस पी वन, पी नोट पी एस माइनस में पी वन डिवाइड बाय में, डिवाइड बाय बोलो हैं, पी वन पी एस माइनस में पी नोट। वैल्यू पुट करो। एन की वैल्यू 1 बाय 1 ln, पी नोट की वैल्यू बोलो, पी एस की वैल्यू 6 माइनस में पी वन की वैल्यू डिवाइड बाय में पी वन की वैल्यू, पी एस की वैल्यू 6 माइनस में पी नोट की वैल्यू, वैल्यू पुट कर लो। एल निकाल लो वैल्यू, कैलसी से निकलेगा। अरे गलती हो गया, पी वन की वैल्यू 3 है यार, करो। नीचे 3 कैसे आएगा? पी एस माइनस पी नोट ही है। ये लो एल एन लोग वाला, एल एन एक लोग होता है, एक एल एन होता है। लोग ले लो, लोग लोग है माइनस 1.6, ठीक है। लोग लिया होगा, एल एन गिवन है, माइनस 1.66 आ रहा होगा। ये लो माइनस 1.66। अरे उसमें 2.30 से 3 से गुना होता, उसमें नहीं होता। एल एन और लोग में ये फर्क है, माइनस 1.66। क्या हो गया? नहीं हो रहा क्या? एल एन भी है ना वहाँ पे। नेक्स्ट किसकी वैल्यू रहेगी? किसमें? हाँ सब कुछ है उसमें। वो यूज़ करना शुरू कर दो बस, फ़ोन में है पड़ा वो, फ़ोन में एक वो ऐप भी है पड़ी इसकी, गेट कैलकुलेटर, वो यूज़ किया करो। हाँ ये वाला है सेम, यही आज के रात इसे डालो, ये छोड़ दो फ़ोन सब। अब तो फ़ोन में ये डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट कौन सा रहेगा? अब पी की वैल्यू रहेगी, पी की वैल्यू निकालो। अरे पी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, पी प्रेजेंट पॉपुलेशन, पहले बताना। पी एस डिवाइड बाय 1 प्लस एम इंटू में एल एन इनवर्स एन टी। ये लो वैल्यू पुट कर दो सारी, एन निकाल लिया ना, वैल्यू पुट कर दो सारा। पी की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10 की पावर 4, 1 प्लस एम की वैल्यू बोलो 5, एल एन इनवर्स 1 बाय एल एन मतलब एन टी, एन की वैल्यू सर 1.66 इंटू में टी। अब निकालना कब है ये देखो ना। अब टी की वैल्यू कितनी लोगे? कितने डेकेड के बाद निकालनी है? 2031 निकालनी है। कब वैल्यू निकालनी है आपको? 2021 पे निकालनी है। 21 पे निकालो। कितने डेकेड हो गए? 1 2 3, 3 डेकेड लिख दो। ये वाले 3 ले लो, बस सोल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगी। चलो हाँ हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, या तो ऊपर से हटा दे सर। हटा दो, एक नहीं हटेगा, 1 5 हाँ हटाना पड़ेगा। हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कर लो सोल्व। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेना जो भी आ रही है, ठीक है। चलो रोक दो इसको, निकाल लेना आंसर।
चलिए ब्रेक लूँगा